अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल विल बी फाइन। 10th फिज़िक्स के साथ मैं हूं गुलाम मुस्तफ़ा। तो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे डैम्प्ड ऑसिलेशंस क्या होती हैं। डैम्प्ड ऑसिलेशन की एग्जांपल डिस्कस करेंगे और इसकी डेफिनेशन और इसका ग्राफ डिस्कस करेंगे। जी, तो जैसे मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है डैम्प्ड ऑसिलेशन, सबसे पहले हमें ऑसिलेशंस का पता होना चाहिए कि ऑसिलेशन हम किसको बोलते हैं। बेसिकली ऑसिलेशन वाइब्रेशन को कहते हैं। वाइब्रेशन क्या होती है कि किसी भी जिस्म का अपनी मेन पोजीशन के गिर्द एक मुकम्मल चक्कर उसकी वाइब्रेशन कहलाती है। ठीक है, जैसे स्प्रिंग है, स्प्रिंग के साथ बंधा हुआ मैस, ये आपने पहले ये टॉपिक जो है वो पढ़ा भी होगा कि एक स्प्रिंग होता है, उसके साथ एक मैस बांध देते हैं। जब हम उसको मूव करवाते हैं तो वो क्या करता है, अपनी मेन पोजीशन के आगे पीछे मूव करता है। एक सिंपल पेंडुलम वो भी इसकी बेहतरीन एग्जांपल है। ये भी मैंने पिछले लेक्चर के अंदर आपको तफसील के साथ समझाई थी कि सिंपल पेंडुलम क्या होता है। एक बॉब है, उसको रस्सी के साथ आप बांध देते हैं। जब हम उसको थोड़ा सा मूव करवाते हैं तो वो क्या करता है, अपनी मेन पोजीशन के आगे पीछे जो है वो मूव करता है। वो भी उसकी वाइब्रेशंस हैं। ठीक है जी। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा डैम्प्ड ऑसिलेशन को डिस्कस करेंगे कि डैम्प्ड ऑसिलेशन, डैम्प्ड वाइब्रेशन क्या है। ठीक है जी, वाइब्रेशन का आपको पता चल गया। अच्छा, यहाँ पे डैम्प जो लफ्ज यूज हुआ, डैम्प का मतलब है रोक देना। आप लफ्जी मतलब इसका कर सकते हैं रोक देना। डैम्प्ड ऑसिलेशन यानी कि ऐसी ऑसिलेशंस जिनको रोकने की कोशिश की गई हो, डैम्प्ड ऑसिलेशन कहलाती हैं। अब देखो, मिसाल के तौर पे कोई चीज वाइब्रेट कर रही है, ठीक है, हम उसकी वाइब्रेशन को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे कि हम इसकी ऑसिलेशन को डैम्प करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि इसकी वाइब्रेशन को जो है वो हम रोकने की कोशिश कर रहे हैं। तो डैम्प्ड ऑसिलेशन जो है, इसकी आप जनरल एग्जांपल भी ले सकते हैं कि जैसे गाड़ी है, तो गाड़ी में आपको पता है जब आप गाड़ी पे सफर करते हैं तो आपको जो है वो जो जर्क होते हैं वो बहुत कम महसूस होते हैं। रीजन क्या है कि जो गाड़ी की बॉडी है उसकी जो वाइब्रेशन है उसको डैम्प कर दिया जाता है। किस तरह डैम्प कर दिया जाता है? किसी भी रेजिस्टिव मीडियम का इस्तेमाल करते हुए। ठीक है जी। अब मिसाल के तौर पे मैं आपको जनरल सी एग्जांपल देता हूं कि मैस स्प्रिंग सिस्टम है। ठीक है, मैस स्प्रिंग सिस्टम क्या करता है, अपनी मेन पोजीशन के आगे पीछे मूव करता है, तो वो उसकी ऑसिलेशंस है। अच्छा, मिसाल के तौर पे आप हवा के अंदर खड़े हैं और मैस स्प्रिंग सिस्टम आपके हाथ में है, आपने मैस को थोड़ा सा मूव करवाया, यहां पे आप मैस को छोड़ देते हैं तो मैस क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा। आपने नोट करना है कि 1 मिनट के अंदर ये कितनी वाइब्रेशन करता है। लेट कर लेते हैं कि ये मैस स्प्रिंग सिस्टम 1 मिनट के अंदर 20 दफा वाइब्रेट करता है। ठीक है, तो हम इसकी फ्रीक्वेंसी ये नोट कर लेंगे कि भाई ये 1 मिनट के अंदर कितनी वाइब्रेशंस करता है, 20 वाइब्रेशन करता है। अच्छा, अब हम यहां पे हवा में थे, हम क्या करते हैं कि इसी सिस्टम को पानी के अंदर लेके चले जाते हैं। जितनी फोर्स आपने हवा के अंदर इस मैस के ऊपर लगाई थी, उतनी फोर्स ही अगर आप पानी के अंदर इस मैस के ऊपर लगाएं तो आप नोट करेंगे कि 1 मिनट के अंदर 20 वाइब्रेशन नहीं होंगी, 4 से 5 होंगी। क्यों? रीजन क्या है कि जब ये मैस मूव करेगा तो पानी के जो मॉलिक्यूल हैं उस मैस की वाइब्रेशन को रोकने की कोशिश करते हैं, उसकी मोशन को डैम्प कर देते हैं। ठीक है, तो हम कहेंगे कि ये डैम्पिंग मीडियम है। पानी क्या होगा, एक डैम्पिंग मीडियम होगा, यानी कि ऐसा मीडियम जो किसी चीज को डैम्प कर दे, रोक दे, तो हम कहेंगे वो डैम्पिंग मीडियम है। ठीक है जी। अब मैस स्प्रिंग सिस्टम था जो कि ऑसिलेट कर रहा था, ठीक है, उसकी ऑसिलेशंस हो रही थी। जब हम उसको पानी के अंदर लेके गए तो पानी ने क्या किया, उसकी ऑसिलेशन को डैम्प कर दिया। अब डैम्पिंग के दौरान जब पानी इसकी मोशन को, इसकी ऑसिलेशन को रोकने की कोशिश कर रहा होगा, इस रुकावट के बावजूद ये 5 से 6 दफा ऑसिलेट करेगा। ये जो 5-6 ऑसिलेशंस होंगी ना, ये डैम्पिंग की मौजूदगी के अंदर हुई हैं, किसी रेजिस्टिव मीडियम की मौजूदगी के अंदर हुई हैं। तो इस तरह की ऑसिलेशन को डैम्प्ड ऑसिलेशन बोलते हैं। तो यहां पे आप सिंपल इसकी डेफिनेशन कर सकते हैं, किसी रेजिस्टिव मीडियम की मौजूदगी में किसी सिस्टम की ऑसिलेशंस डैम्प्ड ऑसिलेशन कहलाती हैं। किसी रेजिस्टिव मटेरियल, दोबारा बोल देता हूं मैं, किसी रेजिस्टिव मीडियम की मौजूदगी में किसी सिस्टम की ऑसिलेशंस डैम्प्ड ऑसिलेशन कहलाती हैं। द ऑसिलेशंस ऑफ द सिस्टम अंडर सम रेजिस्टिव मीडियम आर कॉल्ड डैम्प्ड ऑसिलेशन।
तो ये आप इसकी यहाँ पे डेफिनेशन कर सकते हैं। ये गाड़ी का जो यूं कह लें, गाड़ी का जो फ्रेम है, ये कार जो हम यूज करते हैं घरों में, ठीक है, तो इसकी जो बॉडी है, इसके अंदर भी जो है वो नीचे की जानब जो स्प्रिंग लगे होते हैं जो कि इसको ऑसिलेट करवाते हैं। अब इसकी ऑसिलेशन को जितनी ज्यादा होंगी, जाहिर है हमें उतने ज्यादा जर्क लगेंगे, ठीक है, सफर करना मुश्किल हो जाएगा। फिर हम क्या करते हैं कि यहाँ पे रेजिस्टिव मीडियम, उसके स्प्रिंगों के साथ रेजिस्टिव मीडियम लगा देते हैं, जिससे क्या होता है कि उसकी जो ऑसिलेशंस है उनको रोक दिया जाता है, यानी कि उसकी ऑसिलेशन जो है वो डैम्प कर दी जाती है। अब इसके ग्राफ की जानब आते हैं कि इसका ग्राफ कैसे बनेगा। जैसे मिसाल के तौर पे अगर हम इस तरह का ग्राफ बनाते हैं, ये वाला, ये मिसाल के तौर पे हमारे पास एक्स एक्सिस है, हम इसके ऊपर ग्राफ बना देते हैं इस तरह का। अब देखो ये वाइब्रेशन कहीं पे ना ही ज्यादा हो रही है और ना ही कम हो रही है, इसका मतलब ये ऑसिलेशन कंटिन्यूस है, ठीक है। लेकिन अगर कोई रेजिस्टिव मीडियम होगा तो रेजिस्टिव मीडियम में क्या होगा कि इनका एम्पलीट्यूड कम होता जाएगा और आखिरकार ये ऑसिलेशन जो है ये खत्म हो जाएंगी। अब देखो इस ग्राफ को जब आप देखोगे तो ऐसा लगेगा जैसे ये ऑसिलेशन चल रही हैं, इनकी वाइब्रेशन को खत्म करने की कोशिश नहीं की गई, यानी कि ये नॉर्मल चल रही हैं। लेकिन अगर हम कोई रेजिस्टिव मीडियम लगाएंगे तो क्या वाइब्रेशन नॉर्मल चलती रहेंगी? ऐसा नहीं होगा, बल्कि क्या होगा कि वो जो रेजिस्टिव मीडियम होगा वो उन वाइब्रेशंस को, उन ऑसिलेशन को रोक देगा और आखिरकार उनको खत्म कर देगा। तो उनका ग्राफ कैसे बनेगा, मैं यहां पे बना देता हूं इसका ग्राफ। जैसे लेट करते हैं, ये वाई एक्सिस हमारे पास और ये हमारे पास एक्स एक्सिस है। शुरू में क्या होगा कि इन ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इन ऑसिलेशन का जो एम्पलीट्यूड है वो क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, ठीक है। देखो यहां पे जो है इनका, अगर आप यहां पे देख लें तो इन ऑसिलेशन का जो एम्पलीट्यूड है वो ज्यादा है, ठीक है। यहां पे थोड़ा कम हो गया, इधर थोड़ा और कम हो गया, इधर और कम हो गया, इधर बिल्कुल जो है वो खत्म हो गया, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि इस तरह का जो ग्राफ होगा ये डैम्प्ड ऑसिलेशन को जाहिर करता है। तो यकीनन आपको डैम्प्ड ऑसिलेशन की समझ आ गई होगी। आज के लेक्चर के अंदर जस्ट आपको डैम्प्ड ऑसिलेशन समझाना था। नेक्स्ट लेक्चर बहुत अहम होगा, उसके अंदर हमने वेव्स डिस्कस करनी है, वेव्स की टाइप जो है उनकी डिस्कशन करनी है। तो वो लेक्चर बहुत अहम होगा आपके लिए, वो लेक्चर आपने जरूर देखना है। आज के लेक्चर को हम यहीं पे खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज।